ये बात अलग है, हमको कैसे जीना है, क्या करना है, कितना टेंशन है, कितने जिम्मेदारियां है, ये अलग सी बात है। मगर ये एक प्रश्न बहुत लोगों को लगता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। तो उस चीज के बारे में आई थिंक आप सबके माइंड क्लियर हो चुके हैं कि हम लोग शून्य से आए हैं और जब डेथ हो जाएगा तो शून्य में विलीन हो जाएंगे और फिर शून्य से हमारी उत्पत्ति हो जाएगी। और एक बात बताना चाहती हूँ जो कि क्वांटम थ्योरी के अंदर है, जो कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर भी है। नमस्कार श्रोते हो, मैं डॉक्टर सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे ये छोटे से प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम अभी तक मैंने नहीं दिया है। मगर होप सो जिंदगी का रहस्य, जीवनाचे रहस्य, ओके, द हिडन सीक्रेट इनसाइड अवर लाइफ, वो ढूंढने के चक्कर में चल रहे हैं। जैसे कि एक आधी किताब जब लिखी जाती है तो पहले कैसी रहती है, इट इज फुल्ली ब्लैंक। उसके बाद ऑथर जिसको किताब लिखनी है वो अपने मन में थॉट पैदा करता है, इजंट इट करेक्ट? जब ये थॉट्स अपने दिमाग के अंदर वो लेता है, लेने के बाद देन ही इमेजिन इट, वो इमेजिन करता है एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अप टू द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड देन उसके अंदर वो अपने अपने जो भी फीलिंग्स है, जो भी वो सोच रहा है, उसको चैप्टर वाइज, पैराग्राफ वाइज उसको प्रेजेंट करता है। उसी तरह से अगर हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स कौन सी भी किताब हम लोग देखें तो वो किताब के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं और चैप्टर्स के अंदर रहते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर रहते हैं सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर रहते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो ईच एंड एवरी वर्ड्स के अंदर रहते हैं लेटर। इसी तरह से जब कोई किताब छापी जाती है तो पहले तो वो ब्लैंक रहती है, उसके बाद ही उसके अंदर ये सब कुछ मटेरियल रहता है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो जिंदगी का रहस्य भी आप लोग को आराम से समझ में आएगा। हमारी जो बॉडी हो किससे बनी है, देयर आर नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड these atoms are coming together to form the cell, DNA। ये सेल जब एक साथ मिल जाते हैं तब बन जाता है टिश्यू, और जब बन जाता है सेंटेंस, और ये टिश्यू जब एक साथ बन जाते हैं तो हो जाता है ऑर्गन। जब ये सेंटेंस एक साथ मिल जाते हैं तब बन जाता है एक पैराग्राफ, और जब ये पैराग्राफ एक साथ मिल जाते हैं तब बन जाता है एक चैप्टर। उसी तरह से जब हमारे ऑर्गन्स एक साथ मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, रेक्टम है, इसोफेगस है, टीथ है, ये सब जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब पैराग्राफ एक साथ मिल जाते हैं तब बन जाती है एक बुक। उसी तरह से जब ये बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिल जाते हैं, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं तब बन जाते हैं हमारा ह्यूमन बॉडी। अगर ये अब बात आपको समझ में आई है तो हमारा बॉडी किससे बना है, तो हमारा बॉडी अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है, और ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर क्या है, टिश्यूज है, टिश्यूज के अंदर क्या है, सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या है, एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या है, व्हाट इज द इनसाइड दैट एटम, सेल्स के अंदर क्या है, एटम, एटम के अंदर क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके अंदर क्या है, नहीं पता। क्यों? बुक्स कैसे लिखी वो तो पता है आपको, बुक्स जब ब्लैंक थी तब लिख गई है, उसी तरह से हम भी पूरे ब्लैंक थे। इट मीन्स द ओरिजिनलिटी इज अवर इज ब्लैंक। हम लोग शून्य से उत्पन्न होके शून्य में ही विलीन होने जाने वाले हैं, यही सिद्धांत कहता है, हमारे पूर्वजों ने बताया है। यही सिद्धांत केवल दर्शन बुक के अंदर भी है, यही सिद्धांत बहुत सारे दर्शन के अंदर भी बताया है। तो मनुष्य का उत्पत्ति शून्य से होके शून्य में विलीन होना, अगर ये रहस्य पता चल गया है
तो क्यों ना हम लोग इसको खुशी से जी सके। ये बात अलग है हमको कैसे जीना है, क्या करना है, कितना टेंशन है, कितने जिम्मेदारियां है, ये अलग सी बात है। मगर ये प्रश्न बहुत लोगों को पता लगता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। तो उस चीज के बारे में आई थिंक आप सबके माइंड क्लियर हो चुके हैं कि हम लोग शून्य से आए हैं और जब डेथ हो जाएगा तो शून्य में विलीन हो जाएंगे और फिर शून्य से हमारी उत्पत्ति हो जाएगी। और एक बात बताना चाहती हूँ जो कि क्वांटम थ्योरी के अंदर है, जो कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर भी है। बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया कि यूनिवर्स की उत्पत्ति भी सिंगल चीज से हो गई है, उसके बाद ही मल्टीवर्स, यूनिवर्स, सब गैलेक्सीज पैदा हो गए हैं। उसी तरह से हमारी उत्पत्ति भी एक सिंगल सेल से हो गई, फिर हम लोग बन गए हैं बड़े। ठीक है। अब क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया उन्होंने, को क्या बोलते हैं, एवरीथिंग, एवरी मटेरियल, एवरीथिंग इज हैविंग पार्टिकल, waves and energy, and each and everything is having waves, each and everything is having the energy। कैसे? जो हम लोग कोई भी चीज देख रहे हैं ना, हर एक चीज के अंदर वेव्स है, हर एक चीज के अंदर पार्टिकल है। किस तरह से? उसी को बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब यहाँ पे वेव जो थे उसके ऊपर अगर माइक्रोस्कोप से उसको देखे गए तो वो वेव्स कन्वर्ट इनटू द पार्टिकल। ये तो आप सबको पता है कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर उन्होंने बताया कि जो भी है वेव्स ही है, जो भी दिख रहा ब्रह्मांड वो वेव्स ही है। मगर जब हम लोग उसको देखते हैं, जब तो हम लोग उसको देखना चाहते हैं तो वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है एंड वी कैन बी सी इन द सॉलिड पार्टिकल। जैसे आप में सब लोग वेव्स ही है। कब तक? जब तक हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते। यानी जो कार्बन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन ये बताई थी मैंने एटम, उसके अंदर क्या है? वो जो शून्य है ना, वो शून्य के अंदर क्या है? देयर इज वेव्स, देयर इज एनर्जी, एंड दैट एनर्जी combined it together to form the carbon atom, make the particles, then combine it together from cell up to the organ body or up to the human body। अभी ये किताब जब छापी गई थी तब जो ऑथर था वो उसने कैसी वो किताब लिखी थी? बाय उसके थॉट प्रोसेस से। उसने विचार डाला और विचार से ही किताब बनाई। तो जब हम पैदा हो गए, यूनिवर्स की उत्पत्ति हो गई, तो करता धरता कोई तो होगा ना, उसी को बोलते हैं ब्रह्मा, ब्रह्म ज्ञान, एक गॉड, उसी को बोलते हैं कि सृष्टि का करता धरता। उसने जब सोचा तब यूनिवर्स की उत्पत्ति हो गई और उसके सोच से ही हमारी उत्पत्ति हो गई है। तो अगर थॉट को इतना इम्पोर्टेंस है कि हमारे थॉट से ही हम लोग किताब बना सकते हैं, थॉट से उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जिंदगी जो हम लोग जी रहे हैं वो भी हमारे थॉट प्रोसेस के कारण ही उसके अंदर अलग अलग घटनाएं घट रही है। जैसे हम लोग सोचेंगे वैसे हम लोग बनेंगे। इसलिए बोलते हैं ना बहुत बार कि थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। क्यों थिंक पॉजिटिव? बिकॉज हमारा थिंकिंग पावर ही हमारा बुक्स बनाने वाला है, हमारा लाइफ बनाने वाला है। तो अगर आपका थिंकिंग पैटर्न गलत है, समझो तो मेरा लाइफ गलत हो गया, क्या हो रहा था, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल, जब आपको पता चल गया है कि मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, तो क्यों ना फिर से हम लोग हमारा किताब नए पेज पे चालू करें, नए थॉट से चालू करें और नया बुक बनाए जिंदगी का। क्योंकि अगर आपकी सोच के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है, एवरीथिंग इज डिपेंड इन अवर थॉट प्रोसेस। क्योंकि हमारे थॉट्स के अंदर ही वेव्स है, हमारे थॉट्स के अंदर ही एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी को हम लोगों ने इमेजिनेशन किया, देन
it will become the particle and means वो सत्य घटना में प्रवर्तित हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है, क्वांटम फिजिक्स बहुत लोगों को पता है, उसको सत्यता में लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसा आपको फ्यूचर चाहिए वैसा सोचिए, इमोशन डालिए, थॉट प्रोसेस रेडी कीजिए, मगर उसके पहले जो पहले का हमने कचरा बनाया है थॉट्स, उसको साफ सफाई कीजिए। इसे थ्रो मेडिटेशन कैसे करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगी। धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।